तो चलो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि बी वेक्टर क्या है, आई मान लेता हूँ, ठीक, आई मान लेता हूँ। तो ए वेक्टर कितना आ जाएगा, 8 आई कैप आ जाएगा, और सी हमारा वेक्टर कितना आ जाएगा, -7 आई। तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ एक एक्सिस में दिखाऊं, क्वाड्रेंट में दिखाऊं, तो 8 आई ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस, और ये क्या होता है, जेड एक्सिस। बात समझ आया? ठीक। अब एक हमारे लिए पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाएगा तो कितना आएगा, 8 आई क्या एक्स एक्सिस में। और अगर मैंने 7 कह दिया तो जस्ट इसके अपोजिट में होगा 7 यूनिट। तो देखा जाए तो दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, जस्ट अपोजिट है, एक ही एक्सिस में है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा कितना बनाएगा, 180 डिग्री। कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो ए और सी के बीच कितना एंगल बनेगा, पाई। कितना बनेगा, पाई। तो कोई भी एक एग्जांपल लेकर कर सकते हो, बात समझ में। बस इतनी सी बात था जेईई मेंस का क्वेश्चन, देखो बहुत टफ नहीं, बस थोड़ा सेंस लगाना, बहुत टफ नहीं, बहुत इजी है, ठीक। अब देखो ये तुम्हारा जम्मू कश्मीर का बोर्ड का क्वेश्चन था, अगर इसको एक बार ट्राई करना, सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो पाता है तो मैं करा दूंगा, ठीक। अब बाकी जैसा कि भैया तुम्हारा 21 से आपका जनवरी से जेईई मेंस का पेपर होना चालू है। तो जो भी अभी तक आपने चाहे वो मॉड्यूल से पढ़ा हो, चाहे वो आर डी शर्मा से पढ़ा हो, चाहे वो पीवाईक्यू किया हो, या किसी टीचर के थ्रू आपने पढ़ा है, तो जो भी चीज़ें अभी तक आपने साल भर पढ़ा है, जो भी चीज़ें प्रैक्टिस किया है, तो केवल उन्हीं को बार-बार, बार-बार प्रैक्टिस करना है, उसी को रिवाइज़ करना है, नया अब कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो भी जितना भी पढ़ा है वो उसी को बार-बार पढ़ के आप जाओ कल से पेपर देने। और बाकी पेपर देने के बाद दे दोगे तो समझ में आ जाएगा हाँ, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, अब हमको किस तरह से अगला पेपर के लिए तैयार होना है, ठीक? क्योंकि देखो अभी तक दिए नहीं तो समझ में नहीं आया है, तो पहली बार जब पेपर दे लोगे तो समझ में आ जाएगा कि अब मुझे कैसा करना होगा, ठीक? तो जैसे कि मान लेते हैं कि अभी आपका ये जनवरी का है, उसके बाद आपका मार्च में पेपर फिर से होगा। ध्यान देना यहाँ से जो 2 महीने की मतलब 1 डेढ़ महीने की जो गैपिंग होगा, तो जैसे आपने यहाँ पेपर दिया तो बाद में वहाँ समझ में आ जाएगा कि हाँ, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, अब मुझे कैसे तैयारी करना है। मान लेते हैं पेपर आपका अच्छा गया तो और अच्छी बात है, तो मार्च के लिए और अच्छा बेटर करना, बेटर नंबर लाने के लिए, ठीक? अब मान लेते हैं अगर थोड़ा-सा इधर-उधर हुआ है, तो फिर भी और प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि मार्च वाले जो पेपर जेईई मेंस का होगा उसमें अच्छा नंबर आ सके। तो एक बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगी पैटर्न क्या है। लेकिन मैं बता देता हूँ कि तुम्हारा अगर तुम पीवाईक्यू कर रखे हो, पीवाईक्यू पीवाईक्यू कर रखे हो, तो सेम इसी पैटर्न का बनेगा। और अगर आपने यहाँ पीवाईक्यू कर रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कल वाला जो भी पेपर होगा उसमें भी तुम अच्छा कर जाओगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बाकी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पीवाईक्यू नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार दे लो, खुद ही समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जो मार्च वाला पेपर होगा उसमें क्या होगा, पहले से ही तैयार रहना कि पीवाईक्यू लगाना है। अब बाकी कोई भी कुछ क्वेश्चन नहीं करना है, केवल पीवाईक्यू करना है।